दोस्तों दुनिया में एक ऐसा जंगल पाया जाता है जो दिखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनको देख के आपने हैरान हो जाना है। क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो 600 से 800 वोल्ट की बिजली के झटके देती है? क्या आपने ऐसा मेंढक देखा है जिसको देखकर आपको उसके अंदर का सारा निजाम नजर आए? इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि इस जंगल में कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जो आज तक किसी को नहीं मालूम हो सके। इस जंगल के अंदर अगर कोई गुम जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। इस जंगल के अंदर पाए जाने वाले जानवर दुनिया के किसी और जंगल में नहीं पाए जाते। 25,000 से भी ज्यादा अकसाम रखने वाले जानवर जो कि इस जंगल में मौजूद हैं। इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। चलें, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ऐसे राज आपको बताएंगे जिसने साइंसदानों के साथ साथ पूरी पब्लिक को भी हैरान कर रखा है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मालूमात मिलेगी जो कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखना नहीं भूलें। जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अमेज़न का जो जंगल है वो अमेरिका के स्टेट से स्टार्ट होकर कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू जैसे ममालिक तक फैला हुआ है। अगर एरिया का हिसाब से देखा जाए तो इस जंगल का जो रकबा है वो तकरीबन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी अगर मैं आपको सिंपल उर्दू में समझाऊं तो इसका एरिया 1.4 अरब एकड़ बनता है और 1 एकड़ के अंदर 4 केनाल होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर एक आदमी इस जंगल के सिर्फ बॉर्डर के साथ ही चलता रहे तो इसको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। ये इतना रास्ता बनता है जैसे आप पेशावर से कराची तक 6 चक्कर लगाते हैं। इस जंगल के अंदर 23 यूके जैसे ममालिक आ जाते हैं और 23 मुल्कों के बॉर्डर को ये जंगल टच करता है। क्या आप जानते हैं कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ये इस जंगल की मरहूनी मिन्नत है, क्योंकि अगर ये जंगल नहीं होता तो आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन ये जंगल प्रोड्यूस करता है। इस जंगल में 40,000 से ज़्यादा अकसाम के पौधे पाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसी वजह से इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट और इस दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ बहुत बारिश होती है। यहाँ इतनी बारिश होती है कि बारिश को ज़मीन तक पहुँचने के लिए 10 मिनट का वक्त लग जाता है। ये इतना घना जंगल है कि यहाँ दिन को भी अंधेरा छाया होता है और दरख्तों के साए इतने बड़े हैं कि सूरज की रोशनी तो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी बारिश की एक एक बूंद को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 10-10 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों बारिश और अंधेरेपन के माहौल ने इस जंगल को ऐसा बना रखा है जैसे आपको मूवीज़ के अंदर भयानक जंगल दिखते हैं। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन एक नए किस्म का जानवर और एक नए किस्म का पौधा प्रोड्यूस होता है, जिस पर साइंसदान आज तक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते कि ये क्या माजरा है। चले आए आज आपको कुछ ऐसे राज बताते हैं जो कि दुनिया को हैरान कर रखे हैं कि इस जंगल में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला बॉइलिंग रिवर। जैसा कि आपको बताया गया है कि अमेज़न का जंगल का एक हिस्सा पेरू से मिलता है। उसके अंदर एक नदी बहती है, इसको उबलती हुई नदी कहा जाता है। इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि इसका टेम्परेचर साल के 12 महीने 50 से 100 डिग्री के दरमियान होता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जो चाय बनाते हैं वो 100 डिग्री पानी पर बनाते हैं। अगर आप इस पानी में गिर जाएं तो आप उबल जाएंगे और फौरन जल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे इतना गर्म होगा, ज़रूर कोई इसके करीब आतिशफिशा पहाड़ होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके करीब तरीन जो आतिशफिशा पहाड़ है वो भी 700 किलोमीटर दूर पर वाक़या है। तो फिर आखिर इसका पानी इतना गर्म क्यों है? साइंसदान अभी तक इस रिसर्च पर नहीं पहुंच पाए कि इसका पानी क्यों इतना गर्म होता है। नंबर सेकंड की अगर बात की जाए तो ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों सांप और एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अमेज़न में पाए जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। इस सांप की लंबाई 10 मीटर तक लंबी होती है और ये इतना लंबा होता है कि गोया एक स्कूल की बस के बराबर। ये ग्रीन एनाकोंडा का वजन तकरीबन 350 किलो से ज़्यादा होता है। इनकी गिनती दुनिया में पाए जाने वाले लंबे तरीन सांपों में होती है। दोस्तों ये एनाकोंडा पूरा इंसान, जगुआर और मगरमच्छ जैसे जानवर को बाआसानी निकल जाता है।
इस एनाकोंडा की सबसे खास बात यह है कि ये ज़मीन में तो चलता ही है, ये पानी में भी बहुत तेज़ी से तैरता है और पानी में भी बड़ी-बड़ी मछलियों को आसानी से खा जाता है। अगर आप इस एनाकोंडा को देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका कद एक इंसान तक के बराबर का होता है। नंबर थर्ड, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, ग्लास फ्रॉग की स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके अंदर आपको सब दिखता है। दुनिया में पाए जाने वाले मेंढकों को तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये मेंढक अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे खास मेंढक है। इसके अंदर आपको सारा डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका धड़कता हुआ दिल, काम करते हुए फेफड़े, यहाँ तक कि इसकी अंतड़ियाँ भी नज़र आती हैं। ये मेंढक दुनिया में सबसे रेयर मेंढक है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी जंगलात के अंदर पाया जाता है। अगर ये किसी हरे पत्ते के ऊपर बैठा हुआ हो तो आप फर्क नहीं कर सकेंगे कि वो पत्ता है या वो मेंढक है। नंबर 4, बुलेट एंड्स। दोस्तों, नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बुलेट का मतलब होता है गोली और एंड्स का मतलब होता है चूंटियाँ। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी का जो एजाज़ है वो अमेज़न की इस चूंटी को हासिल है और ये चूंटी सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। इस चूंटी की लंबाई तकरीबन 4 सेंटीमीटर तक होती है और अगर आप कहेंगे मुझे तो चूंटियों से डर नहीं लगता तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस चींटी सिर्फ काटती नहीं है बल्कि इसके काटने से इंसान को इतना शदीद दर्द होता है कि इंसान 3 दिन तक वो दर्द लेकर चलता रहता है और इसका काटना इतना जहरीला होता है कि इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बताते चले कि ये चूंटियाँ बाकी चूंटियों की तरह झुंड में नहीं रहती, बल्कि ये अकेले रहना पसंद करती हैं और अकेले ही शिकार कर देती हैं और ये छोटे मोटे कीड़ों को भी खाने की सलाहियत रखती हैं। तो कभी अगर आपका अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो अपने पैरों को ढककर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस छोटी चूंटी को छोटा समझकर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जबुटिकाबा फ्रूट। दोस्तों, फल खाने के शौकीन तो हम सब होते हैं। हम कहीं कभार दरख्तों से डायरेक्ट फल को उतार कर खा भी जाते हैं, लेकिन ये अनोखा फल जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, ना ही ये जामुन है और ना ही ये अंगूर, बल्कि ये एक बहुत ही अपनी नस्ल का अलग फल है। ये फल टहनियों के साथ साथ पूरे के पूरे पेड़ पर भी उगते हैं और अगर आप इन फल की तस्वीरों को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे गोया पेड़ को कोई बीमारी हुई हो। लेकिन बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अमेज़न जंगल में एक ये वाहिद चीज़ है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जी हाँ, ये फल आप आसानी से खा सकते हैं। ये इंतहाई रसीला और इंतहाई मीठा फल होता है। इसको कच्चा भी खाया जा सकता है और इस फल से कई सारी चीज़ें भी बनती हैं। ये फल वाइन, जेली, जूसेस, जैम वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं और पूरी दुनिया में जिस चीज़ के अंदर जबुटिकाबा फ्रूट शामिल होता है वो चीज़ें काफ़ी महंगी भी होती हैं। पिंक डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन का तो आपने सुना ही होगा, ये इंतहाई फ्रेंडली जानवर होता है, लेकिन यहाँ बात कोई आम डॉल्फिन की नहीं बल्कि पिंक डॉल्फिन की हो रही है, यानी कि गुलाबी मछली। इस डॉल्फिन का साइज तकरीबन 9 फीट का होता है और ये भी सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। यहाँ डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन की तरह नहीं होती। इस डॉल्फिन से आप कभी भी दोस्ती नहीं करें, क्योंकि ये एक खूंखार शिकारी डॉल्फिन है। तो अगर आपने कभी अमेज़न के जंगल में इस डॉल्फिन को अपना प्यार और मोहब्बत बताने की कोशिश की, आपकी जान गई ही गई, क्योंकि ये डॉल्फिन किसी से दोस्ती नहीं करती बल्कि हर वक्त इसको अपने शिकार की तलाश रहती है। नंबर 7, इलेक्ट्रिक ईल। शुरू में ही मैंने बताया था, दुनिया में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि बिजली के झटके देती है। दोस्तों, बिजली के झटके सिर्फ खंबे और तारे से नहीं मिलते, बल्कि ऐसे जानवर भी हैं जो आपको ऐसे जोर का बिजली का झटका देंगे कि आप फौरन मर जाएंगे। और उनमें सबसे हाई वोल्टेज झटका जो है वो इलेक्ट्रिक ईल का है। ये अमेज़न में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे मुनफरिद जानवर है जो कि पानी के अंदर रहता है। ये मछली अपने शिकार को ना खाती है ना डसती है, बल्कि दूर से बिजली का झटका देकर मारती है। अब आपको बताएं कि ये मछली अपने जिस्म से तकरीबन 600 से 800 वोल्ट तक के झटके देती है, यानी कि हमारे घर में जो इस्तेमाल होने वाली इस्त्री होती है उसका जो झटका होता है वो तकरीबन 800 से 1200 वोल्ट के दरमियान होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मछली इतना ज़ोर का झटका दे सकती है। इस बात का अंदाज़ा आपको इससे भी हो जाएगा कि ये जो झटका ईल मछली देती है उससे आपका हाथी और बब्बर शेर जैसे जानवर भी मर सकते हैं।
तो फिर इंसान क्या चीज़ है। तो अमेज़न के जंगलात के अंदर कभी भी आप नदी के पास नहीं गुजरे, क्योंकि अगर आप नदी के पास रहे तो ईल ने बाहर निकल के ऐसे आपको बिजली के झटके देने हैं कि आपने वहाँ पर फ़ौरन ही अपनी जान दे देनी है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका। दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न में पाए जाने वाली हर चीज़, अब वो जानवर है या कोई वो पौधा, वो हर तरीके से मुनफरद है। वो दुनिया में सबसे बड़े साइज़ेस भी रखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फूल की जिसका साइज़ तकरीबन 4 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि आपके घर में लगी हुई 4 बाई 4 फीट की पूरी टाइल। इस फूल को राफेलिसिया आर्नोल्डो कहते हैं। ये फूल बहुत समझदार फूल कहलाता है। ये अपने अंदर से खुशबू पैदा करता है और उस खुशबू से आपको और कीड़ों को अपनी तरफ ट्रैप करता है। जब आप अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं फूल की तरफ और जब करीब जाते हैं तो ये फूल अपना मुंह से आपको जकड़ लेता है और कीड़ों और जानवरों को जकड़ लेता है और फिर अपनी खुराक बना लेता है। तो अमेज़न के अंदर अगर आप कभी ऐसे फूल देखें तो आप बिल्कुल भी नहीं ये समझिएगा कि मैं इसकी खुशबू सूंघने के लिए खरीद जाऊंगा, क्योंकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक शिकारी फूल है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।